Welcome to all of you, all the students in this official channel of IIT Ashram, Dr. Ashram, right? Today we are going to discuss about the solutions to the COJ exam questions of biology part from science, right? 20 तारीख को बच्चों 20 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ था खोज का, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस थे उसमें बायोलॉजी पार्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज हम लोग समझने वाले हैं इन डिटेल, राइट? तो वन बाय वन चलेंगे। आपके स्क्रीन पे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी। अब सेल थियरी आपने पढ़ाई है, याद कर लो थोड़ा सा, स्वैन, स्क्लेडन, विर्को, है ना? तो ये साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरी करी है। तो अकॉर्डिंग टू दोस थियरी, दैट थियरी क्या होगा? न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम डेड सेल। बिल्कुल नहीं भाई, मरे हुए सेल से कैसे बनेगा, है ना? ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बहुत बढ़िया, रुडोल्फ विर्को ने यही बोला था, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ मल्टीसेलुलर फॉर्म। बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपली बी आंसर। बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलेंगे, डन। अब पहले पढ़ेंगे इसको, मैच दी पेयर से मैच दी कॉलम करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कॉलम को मैच करना है 1 2 को, और आपने ये ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो रिबोसोम्स की बात करेंगे तो राइबोसोम्स या रिबोसोम्स क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन रेटिकुलम, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस आना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली ये मिस्टेक है, दैट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डन। नेक्स्ट चलेंगे लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, है ना, नाम ऐसे ही आ गया। तो लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। डन। 3 5। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये रेटिकुलम वहां होना चाहिए था। डन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ये करेगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यस यू नो वेरी वेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता ही है ना। देन साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है, तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा 1। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा 2। तो अगर हम देखें अच्छे से तो 3 आ गया, देन 5 आ गया, देन 4, देन 1 एंड 2। 3 5 4 1 2, आंसर आपका आ जाएगा ए। कितना सिंपल है देखो। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चे गलतियां करते हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी। डन। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर क्या रहेगा? ए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमने सिलेक्ट कर ली है, इसको पढ़ेंगे। While doing work and running, जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं, डूइंग वर्क कर रहे हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, you move your organs like hand, legs, which among the following is correct? हम लोग जब मूवमेंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, तो हमारे हाथ और पैर दोनों मूवमेंट करते हैं। तो हाथ और पैर में पहले क्या है भैया? हाथ में और पैर में है बोन्स, ओके, जो स्केलेटल मसल से कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। डन। तो अब चलेंगे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल तो आएगा ही नहीं भैया, स्मूथ मसल कहां से आ जाएगा? इसमें स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल लिगामेंट्स टू मूव द बोन्स। देखो बोन्स और बोन्स, वैसे आपको पता होगा कि अगर बोन्स से कनेक्टेड है तो यहां पे क्या आ जाएगा? लिगामेंट। क्या आ जाएगा यहां पे? लिगामेंट, एट यू नो वेरी वेल। और अगर बोन्स मसल से कनेक्टेड है तो यहां पे क्या आ जाएगा? टेंडोन्स। सही है, तो लिगामेंट ये है, टेंडोन ये है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बोन्स को पुल कर रहा है, तो यहां पे बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडोन्स। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड पुल दी टेंडोन्स, यस बिल्कुल सही है, टू मूव दी बोन्स। सही है, तो यहां पे लिगामेंट नहीं आएगा, टेंडोन्स आएगा, बिकॉज मसल्स एंड बोन के बीच की बात हो रही है। सही है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका डी। डी शुड बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सही है, ये टिश्यू चैप्टर में से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे, इन फ्रंट ऑफ यू, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। डन। विच ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। प्लांट सेल की बात हो रही है। अब प्लांट सेल में 2 है, एक आ गया टेम्पररी, एक आ गया परमानेंट। मतलब टिश्यू की अगर बात करें तो टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी टिश्यू में आ जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें आते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं, जो आप लोगों को पता है। तो यहां पे एपिडर्मिस नहीं आएगा, पैरेन्काइमा, जाइलम नहीं, ये सब क्या है? परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये आ जाएगा मेरिस्टेम, जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करेगा और जो टेम्पररी टिश्यू है। सही है, डन। तो आंसर आपका आ जाएगा यहां पे सी शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट चलेंगे विथ आपके स्क्रीन पे, जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा, है ना, 8th स्टैंडर्ड में मिला होगा, देखा होगा आपने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द बॉक्स एक्स द गिवन सीक्वेंस? प्लगिंग आपको पता ही है, प्लगिंग करना, राइट? फिर लेवलिंग करना सॉइल का,
उसके बाद सीडिंग, सोइंग ऑफ सीड, सीड को सो कर दिया, एंड देन एक्स एंड इरिगेशन। अब इरिगेशन एंड सोइंग ऑफ सीड के बीच में क्या आएगा? बहुत सिंपल है, सीड को सो कर दिया, फिर कुछ डालना पड़ेगा, फिर इरिगेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मैन्यूरिंग। क्या आ जाएगा यहां पे? मैन्यूरिंग। ब्रॉडकास्टिंग नहीं आएगा, ट्रांसप्लांटिंग तो कुछ अलग ही है, ड्रिलिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें बिफोर या आफ्टर आएगी, लेकिन एक्स की पोजीशन पे यहां पे क्या आएगा? मैन्यूरिंग आएगा, बिकॉज सोइंग ऑफ सीड करने के बाद हम लोग मैन्यूरिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। डन। तो आंसर शुड बी मैन्यूरिंग, मतलब कि सी शुड बी योर आंसर। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं 6। इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे पहले, एंड देन डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय। समझ में आ गया होगा क्या है इसका? फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एज पर द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन पढ़ेंगे। प्रैक्टिसिंग एफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट, बिल्कुल ये करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस रिसर्च टू एंश्योर द सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल रिसर्च करते रहो, नए टेक्निक्स को इन्वॉल्व करो, इंप्लीमेंट करो उसको, ठीक है। तो A1 एंड 2 तो भैया आ जाएगा, बहुत सही है। तीसरा, यूजिंग मोर पेस्टिसाइड टू कंट्रोल। देखो बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज करना भी अच्छा नहीं है, प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं है, सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, और फार्मर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं थर्ड से मतलब एग्री नहीं करता हूं। तो यहां पे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो यहां पे आ जाएगा बोथ 1 एंड 2, तो ए शुड बी योर आंसर। क्लियर है? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ए, बहुत सिंपल सिंपल, सही है। चलो नेक्स्ट चलेंगे विद नंबर 7, जो आप देख सकते हो और समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है फॉर द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर किसकी है? अमीबा, सही है। इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इज सिंगल सेल्ड एंड पजेस न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, तो सही हो गया ना। इट एग्जिबिट्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे हमने पढ़ा है कि अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन नहीं आएगा, कुछ रेयर कंडीशन में आएगा बट नॉर्मली नहीं आएगा। इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाइनरी फिजन, इट लैक्स सेल वॉल एंड प्लियोमॉर्फिक, एकदम सही है। सेल वॉल उसके अंदर नहीं होता है, बहुत थीन होता है तो भी, है ना, वो सेल वॉल नहीं बोलेंगे उसको। और प्लियोमॉर्फिक मतलब कि अपना शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। डन। तो आंसर आ जाएगा यहां पे बी, जो कि गलत स्टेटमेंट है, सही है। चलो तो यहां पे आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट चलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। ओके, पहले पढ़ेंगे इसको। करेक्टली मैच्ड पेज को हमें ढूंढना है। जैसे अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट एक आपका फंगस होता है। ओके, सो ईस्ट क्या करेगा? अच्छी तरीके से समझेंगे। फर्मेंट ग्लूकोज टू प्रोड्यूस द अल्कोहल, यही कर लेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? डीकंपोजिशन ऑफ डेड मटेरियल, एकदम सही बात है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन इन प्लांट, नहीं, ये तो सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, है ना, और कुछ अमोनिया वगैरह बनाएगा, लेकिन अमोनिया से प्रोटीन बनाना ये तो प्लांट का काम है ना, तो ये नहीं करेगा। तो यहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 ओनली, 1 एंड 2 यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, तो बी शुड बी योर आंसर। बी आपका यहां पे आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट इसको पहले समझेंगे, पढ़ेंगे आराम से। Which of the following is example of human interference with nature that has upset the biological equilibrium? समझ में आया? बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस कर दिया है, अपसेट कर दिया है, कौन से फैक्टर ने, है ना, हमारे साथ। तो उसमें एफोरेस्टेशन तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। रिसाइकलिंग पेपर, ये तो अच्छी, देखो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। रेन हार्वेस्टिंग भी अच्छी बात है। पॉचिंग, ओके, पॉचिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर बोले तो क्या? ऐसे एनिमल, ऐसे स्पीसीज जो बहुत जल्दी खत्म होने वाले, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उसका अगर पोचिंग कर दिया, हंटिंग कर दिया, उसका शिकार कर दिया, तो अच्छा नहीं है, वो तो खत्म हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ा जाएगी, सही है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी आंसर। डन। 10 जिसको हम लोग समझेंगे पहले अच्छी तरीके से। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा एरिया, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे बहुत वैरायटी ऑफ स्पीसीज या फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलने वाले हैं। कौन सा रहेगा? लैक्स में तो सब नहीं मिलेंगे, रिवर में नहीं मिलेंगे, डेजर्ट में बहुत कम, फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे।
इंसेक्ट भी मिलेंगे, प्लांट भी मिलेंगे, फंगस भी मिलेंगे, है ना, एनिमल, सब कुछ मिल जाएंगे, है ना। तो हॉटस्पॉट एरिया कौन सा रहेगा? ऑलवेज फॉरेस्ट। डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इन व्हाट वे अ किटन इज सिमिलर टू अ पपी? किटन पपी में सिमिलरिटी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है। ओके, बोथ आर बोर्न एज अ यंग वंस, बोथ आर हैच्ड फ्रॉम द एग्स। एग से कहां से आ गया भैया? बोथ रिसेंबल देयर एडल्ट्स, ठीक है, बोर्न एज अ यंग वंस, रिसेंबल एज अ एडल्ट, बोथ एएनसी। तो बोथ एएनसी आपका आंसर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। रिसेंबल टू एडल्ट, एडल्ट के जैसा दिखता है, एंड बोर्न एज अ यंग वन, यंग वन के जैसे ही बोर्न होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, है ना। तो ए एंड सी दोनों आएगा, तो डी शुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, बहुत बढ़िया। चलो इसको पहले समझेंगे अच्छी तरीके से। ओके, विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। चलेंगे ऑप्शन के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, डन, ओविडक्ट भी पेयर में, एंड यूटेरस। एक यूटेरस, दो ओविडक्ट, दो ओवरीज, एकदम सही बात है। फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओविडक्ट। कैसे भैया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एग्स। चलो ये भी सही है, ये भी सही था। एंड एग इज अ सिंगल सेल, ये भी सही है। तो यहां पे आ जाएगा इनकरेक्ट। देखो यहां पे पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 आना चाहिए, नंबर 2 इनकरेक्ट लग रहा है यहां पे। तो ओनली 2 शुड बी योर आंसर, ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? बी, ओनली सेकंड ऑप्शन। डन। चलो नेक्स्ट, जो बहुत ही इजी है मुझे लगता है, आप लोग देखो, आपको भी इजी लगेगा। फ्रॉग अंडरगो डैश व्हाइल डेवलपिंग एन एडल्ट। बहुत सिंपल है, टैडपोल होता है। क्या होता है? टैडपोल होता है। जो लार्वी स्टेज है वो खुद को फ्रॉग में कन्वर्ट करता है। ओके, तो टैडपोल लार्वी स्टेज है, फ्रॉग एडल्ट स्टेज है, और ये टोटल चेंज मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज है। बिकॉज टैडपोल दिखता है फिश के जैसा और फ्रॉग टोटली डिफरेंट दिखता है। ये प्रोसेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, जो यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये है मेटामॉर्फोसिस। सिंपल है। डन। चलो आगे बढ़े हैं, स्क्रीन पे ये रहा। चलो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन, अरे भैया क्या छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, मस्त है ना। ट्रैकिया में आएगा? नहीं। गोनेट्स में? अरे गोनेट में कहां से आ गया? नहीं आएगा। पैनक्रियाज में? नहीं आएगा। ब्रेन के अंदर? बहुत बढ़िया। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है? फोर ब्रेन में होता है सर। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा ब्रेन में, सिंपल। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ए हार्मोन सिक्रेटेड ओनली इन फीमेल बॉडी, बहुत सिंपल। वंस अगेन, तो यहां पे टेस्टोस्टेरोन तो भैया मेल वाला है, थायरोक्सिन दोनों में आता है, एड्रेनालिन दोनों में आता है, बिकॉज एड्रेनल ग्लैंड दोनों में। आंसर आ जाएगा सिर्फ एस्ट्रोजन, तो आंसर ए शुड बी, मतलब ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। सही है। तो विद दिस हमने यहां पे 15 क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको पता चला होगा, समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड ये हेल्पफुल रहेगा आपको मैच करने के लिए विथ योर आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच।